बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 16 विराम चिन्ह। जब हम परस्पर बातचीत करते हैं तब हम अनेक बार बीच बीच में रुकना पड़ता है हमें। इस रुकने को विराम कहते हैं और ये विराम कभी सांस लेने के लिए, कभी अपनी बात पर बल देने के लिए होता है, कभी प्रश्न पूछने के लिए, तो कभी आश्चर्य व्यक्त करने के लिए होता है। इसी प्रकार लिखते समय भी विराम की आवश्यकता पड़ती है। वाक्यों में विराम की अभिव्यक्ति के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। इन चिन्हों को क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। इस प्रकार लिखते समय रुकने का संकेत देने तथा कथन का आशय समझाने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। एक ही वाक्य को अलग अलग शैली में बोलने से अलग अलग अर्थ प्रकट हो सकते हैं। विराम चिन्हों के सही प्रयोग से ही वाक्य का अर्थ स्पष्ट होता है। वाक्य में विराम चिन्ह के उचित स्थान से इधर उधर हो जाने पर वाक्य का अर्थ ही बदल जाता है। जैसे रोको मत जाने दो, या अल्प विराम का स्थान बदल जाने पर रोको मत जाने दो, वाक्य का अर्थ ही बदल गया है। पहले उदाहरण में यह स्पष्ट हो जाता है कि रोको नहीं जाने दो, जबकि दूसरे उदाहरण में स्पष्ट होता है कि रोको नहीं जाने दो। तो दोनों वाक्यों के क्या हुआ? अर्थ अलग अलग निकल के आए, है ना। अतः विराम चिन्ह का सही प्रयोग ही वाक्य का स्पष्ट और सही अर्थ देता है। विराम चिन्ह हिंदी भाषा में प्रमुख रूप से निम्नलिखित विराम चिन्ह के प्रयोग किए जाते हैं। सबसे पहले पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य के पूरा होने पर किया जाता है। प्रश्न सूचक तथा विस्मय सूचक वाक्यों के अलावा अन्य सभी प्रकार के वाक्यों के पूरा होने पर पूर्ण विराम लगाया जाता है। जैसे मैं विद्यालय जा रहा हूँ, वह कक्षा 3 में पढ़ता है। आज हमारे घर पर मेहमान आएंगे, तुम कल खेलने नहीं जाओगे। तो सब में बाद में क्या लगा हुआ है? वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम लगा हुआ है। ठीक है। अल्प विराम वाक्य में अर्थ को स्पष्ट करने के लिए जहां थोड़ा रुकना आवश्यक है वहां अल्प विराम लगाया जाता है। जैसे विनीत, रवि, सुनील खेल रहे हैं। पिता ने कहा तुम कक्षा में जाओ, मैं गया परंतु वापस लौट आया। अर्ध विराम जब दो वाक्यों के मध्य अल्प विराम लगाने से अर्थ में भ्रांति उत्पन्न होने की आशंका हो तो वहां अर्ध विराम लगाया जाता है। जैसे तुम्हें जहां जाना है जाओ, लेकिन मुझसे चलने को मत कहो। वह जाए या न जाए, लेकिन मैं तो जरूर जाऊंगा। प्रश्नवाचक चिन्ह। क्वेश्चन मार्क जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे तुम क्या खा रहे हो, आप कब आए। विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग विस्मय सूचक वाक्यों के अंत में तथा विस्मयादिबोधक शब्दों व संबोधन कारक के बाद किया जाता है। जैसे कितना सुंदर दृश्य है, वाह क्या शानदार चौका मारा है, हे महात्मा कृपया अंदर चले आइए। विवरण चिन्ह डैश जिसको बोलते हैं हम, किसी विषय का विवरण प्रस्तुत करने या वर्ग विभाजन करने के लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए निम्नलिखित बातें आवश्यक हैं। क्या? पौष्टिक भोजन ग्रहण करना आदि, जल्दी सोना व जल्दी उठना आदि। तो इस तरह से हम इनको डिस्क्राइब करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।